हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मज़ेदार एजुकेशन ऑनलाइन। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज दोस्तों हमारा टॉपिक है शीत युद्ध का दौर। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ सिविक्स का क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ शीत युद्ध का दौर। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा शीत युद्ध का दौर। यानी यहाँ पे बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा अक्सर यही पूछा जाता है कि विश्व युद्ध जो हुआ था कब से कब तक चला था। यदि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1918 तथा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में संपन्न हुआ। यानी जो प्रथम हमारा विश्व युद्ध हुआ था वह 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। यह हमारा प्रथम विश्व युद्ध हो गया। ये तो पूछा ही जाता है, ये कंपलसरी है। और दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध, ये भी पूछ सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि 100% आ ही जाए, पूछ ही लें, पर ये आने का चांस होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि बताइए। तो यहाँ पे लिखा द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। यहाँ पे लिखा द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 1945 में संपन्न हुआ। यानी 1900, यहाँ पे ये समझ लो 1939 से लेकर 1945 तक हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध था वह चला। इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा, यानी हमारे साथ में पढ़ते चलिए, हम आप लोगों को सारा क्लियर कर देंगे। यानी मैंने वीडियो में बताया भी है आगे पहले कि 15 मिनट में लेसन ये समाप्त हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया वैसा मैं कर भी रहा हूँ। हमारे साथ पढ़ते रहिए और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़्यादा इससे ज़्यादा कठिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पहले लिखा अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा, अब ध्यान रखिएगा, अगस्त में 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों, ये भी पूछा जाता है। ये नहीं कहता 100% आता, लेकिन 99% इसका चांस होता है कि ये पूछा जाता है। अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों, कौन कौन से शहर, हिरोशिमा, यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी, ये याद रखना दोस्तों। यहाँ हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। यानी 1945 में क्या हुआ था, 1945 में यह हुआ था अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों यानी हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। बस इतना याद रखना है। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई, यहाँ अब अगला 3 पॉइंट हो गया। यहाँ 3 पॉइंट लिखा है मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। यानी मित्र राष्ट्रों की जो अगुवाई, मित्र राष्ट्र जैसे आपस में 2 मित्र राष्ट्र होते हैं, 2 राष्ट्र हैं आपस में मित्रता कर ली, तो वहाँ पे अगुवाई कौन, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। जहाँ जबकि ध्रुव राष्ट्रों की अगुवाई, यानी ध्रुवी राष्ट्र थे, उनकी अगुवाई कौन कर रहा था, जर्मनी, इटली और जापान के हाथों में थी। इतना क्लियर हो गया। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिलहाल चौथा पॉइंट पे देख लेते हैं। वर्ष 1945 के पश्चात, वर्ष 1945 के बाद यानी सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था, और जबकि अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। यानी यहाँ ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर अमेरिका जो है, यहाँ पे पूंजीवादी, यानी जो भी सिस्टम चला रहा था सब पूंजी, यानी अपने पैसों से सब चला रहा था व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। और ये साम्यवादी थोड़ा थोड़ा सरकार का और थोड़ा थोड़ा अपना, यानी पूरा जो है पूरा उसमें नेतृत्व चल रहा था। सभी लोगों का मतलब कि इसमें सभी लोगों की क्या कहते हैं उसको, सभी लोगों का जो है उसमें समन्वय था। यहाँ पर अगला है वर्ष 1945 में समकालीन विश्व युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ। यानी 1945 में समकालीन विश्व में शीत युद्ध, यानी 1945 में शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था, शीत युद्ध 1945 से ही प्रारंभ हुआ था। शीत युद्ध के दौरान 2 महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ। शीत युद्ध, अच्छा कोई पूछ दे कि शीत युद्ध किन 2 महाशक्तियों के बीच हुआ था, ये तो 99% पूछा ही जाता है। वैसे 2 महाशक्तियों, यानी 2 महाशक्तियों कौन कौन सी थी इसमें, यहाँ अमेरिका एवं सोवियत संघ। सोवियत संघ यानी रूस यहाँ पे आ गया, यहाँ सोवियत संघ ही इसका नाम पड़ते हैं, यहाँ पे सिविक्स में दिया गया सोवियत संघ ही। तो यहाँ पे लिखा है 2
शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों अमेरिका एवं सोवियत संघ का उदय हुआ। यानी शीत युद्ध किन दो शक्तियों के बीच हुआ था, यानी अब समझ लो अमेरिका और सोवियत संघ, ये मत भूलना दोस्तों। यहाँ पे हो गया यानी। और अगला पॉइंट है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष यानी दोस्तों यहाँ जान लेते हैं, गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना, वह गुट निरपेक्ष कहलाता है। किसी भी गुट में ना शामिल होना, उससे दूर रहना, यानी हम अपनी मनमानी ढंग से आचरण करेंगे या हम अपने मनमानी ढंग से अपनी नीतियाँ निकालेंगे या कुछ भी करेंगे, ये मतलब कि समझ लो कि गुट निरपेक्ष का ये मतलब आज़ाद है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये गुट निरपेक्ष, किसी गुट में ना रहना गुट निरपेक्षता कहलाता है। तो यहाँ पर आंदोलन में शामिल दोस्तों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन भी एक चला था। यानी किसी गुट में शामिल ना होना, हम अपने हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों ने, गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों ने स्वयं को इन शक्तियों से अलग रखा। यानी ये जो शक्तियाँ थीं अमेरिका और सोवियत संघ, यानी किसी गुट में, ना सोवियत संघ के गुट में ना अमेरिका को गुट में, इससे अलग रखा। क्योंकि इन्होंने समझ लो एक आंदोलन छेड़ा, आंदोलन चलाया। क्या आंदोलन का नाम था? गुट निरपेक्ष आंदोलन। जो इसमें शामिल देशों ने स्वयं को कहा, क्या किया, इन दो गुटों यानी अमेरिका एवं सोवियत संघ, इन दोनों गुटों से अपने आप को अलग रखा कि भाई हम इसमें शामिल नहीं होंगे और हम अपना आपके खुद की नीतियाँ, अपना खुद के निर्णय हम लेने में सक्षम रहें, और अलग रखा। एवं एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की। एक अपनी नई नीति, नई जो योजनाएं होती हैं वो अपनी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की, खुद बनाना। यानी किसी के दबाव में आकर के हम नहीं कह सकते कि हमारे दबाव में आप हैं तो हमसे भी कुछ भी आप करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं खुद निर्णय लेने में सक्षम हूँ, मैं अपने देश में कोई भी नीति निकाल सकता हूँ, इसका अर्थ यही हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया, यहाँ पे अगली हो गई, यहाँ पे शीत युद्ध से आशय एवं विशेषताएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं शीत युद्ध पूछा जा रहा है, शीत युद्ध से आशय क्या है, तो यहाँ पे भी हो जा रहा है शीत युद्ध से क्या आशय। शीत युद्ध से एक ऐसी स्थिति से है जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता। जाहिर सी बात है, शीत युद्ध, इसमें चैप्टर नाम है शीत युद्ध। शीत युद्ध से आशय है कि ऐसी स्थिति से है जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता। यानी कोई इसे मान लिया कोई एक पर्सन है, उसमें ये नहीं है कि तुम इसमें अपना ये तलवार उठा लिए, वो अपनी बंदूक उठा लिए तो आपस में लड़ाई करने लगे, ऐसी नहीं। मतलब कि शीत युद्ध में वास्तविक युद्ध नहीं होता, परंतु युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। यानी विचारधाराओं के माध्यम से युद्ध होता है, न कि वास्तविक युद्ध होता है शीत युद्ध की। लेकिन हाँ, हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है कि कब शीत मतलब कि युद्ध प्रारंभ हो जाए या छिड़ जाए। अगला है, इस स्थिति ने कभी युद्ध का स्वरूप ग्रहण नहीं किया। यानी स्थिति शीत युद्ध चला तो, लेकिन कभी युद्ध का स्वरूप नहीं ग्रहण किया कि आपस में भाई दोनों महाशक्ति बीच में आ गई, वो आपस में लड़ाई करने लगी, ऐसी स्थिति नहीं, लेकिन विचारधाराओं का युद्ध चला। यहाँ पे शीत युद्ध की विशेषताएं ये भी है, दोनों गुटों, यानी दोनों गुटों कौन से, अमेरिका तथा सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ के पास परमाणु हथियार थे तथा दोनों गुटों ने सैनिक गठबंधन किए हुए थे। लेकिन पता, दोनों महाशक्ति यानी सोवियत संघ के पास, अमेरिका के पास भी, दोनों के साथ ऐसा नहीं कि एक कमज़ोर था, दोनों समझ लो लड़ाई करने में सक्षम थे, युद्ध करने में सक्षम थे, क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार थे। और दोनों गुटों ने सैनिक गठबंधन किए होते, यानी दोनों गुटों ने अपने सैनिक जो होते हैं वे गठबंधन किए होते आपस में। इस समय में ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ शीत युद्ध की प्रकृति और यहाँ पे शीत युद्ध के कारण ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे शीत युद्ध के कारण जो है निम्नलिखित थे। कौन कौन से? परमाणु बम की तकनीक, यूएसए यानी अमेरिका ने, यूएसए तथा ब्रिटेन ने गुप्त तरीके से परमाणु बम की तकनीक प्राप्त कर ली, जिससे सोवियत संघ क्षुब्ध हो गया। परमाणु बम की तकनीक कारण से तो यानी छुपके से, मतलब कि अमेरिका ने जो ब्रिटेन ने दोनों ने जो है परमाणु बम यानी बनाने की जो तकनीक थी वो छुपके से प्राप्त कर ली, जिससे सोवियत संघ को मतलब कि बुरा लगा। और समझ लो उसको बुरा तो लगा ही, क्योंकि उसने चुपके से जो है वो तकनीक जो है प्राप्त कर ली। अब भाई सोवियत संघ क्या हो गया,
उसको बुरा तो लगेगा ही। अब यहाँ पे सोवियत संघ द्वारा यूएसए की आलोचना। अब यहाँ पे सोवियत संघ क्या कर रहा है, सोवियत संघ जो है अमेरिका जो है उसको आलोचना कर रहा है, जो अमेरिका की है जो आलोचना उसको कर रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है। कैसे कर रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु तकनीक के कारण सोवियत संघ ने यूएसए की आलोचना की। द्वितीय विश्व कब तब चला था? आपको बताया था मैंने, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था। तो यहाँ द्वितीय विश्व के दौरान जब 1939 से 45 के बीच में ये बात है, यानी द्वितीय विश्व के दौरान परमाणु तकनीक के कारण, यानी परमाणु की तकनीक, परमाणु बनने की विधि यानी पता ही चल गई, अब तकनीक भी आगे मतलब बनाने की, तो कारण सोवियत संघ ने यूएसए की आलोचना, खूब आलोचना की, खूब मतलब कि उसके बारे में भला बुरा कहा और उसके बारे में कमेंट किए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अब आ जाता है बर्लिन की घेराबंदी, यानी जो है बर्लिन की घेराबंदी। जून 1948 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी करना भी सिद्ध हुई। अब भाई आपकी ज़मीन है कोई, अब कोई अगला कोई आदमी हो सकता है या अगला कोई वो भी हो सकता है, आपकी ज़मीन कोई हड़प लेता है। अब भाई आप उससे कैसे कोई आपके जो है हड़प ले आपकी ज़मीन, उसके बाद हड़प ले, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है बर्लिन की घेराबंदी। अब यानी यहाँ पे सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी कर ली जून 1948 में। अब बताओ सोवियत संघ क्या करेगा? वही करेगा, हम तुमसे लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। लड़ाई भी कई प्रकार की, जैसे शीत युद्ध, यही शीत युद्ध का कारण बनी, ये भी शीत युद्ध का कारण ही है। भाई सोवियत संघ अगर जो है बर्लिन की घेराबंदी ना करता तो यहाँ पर शीत युद्ध शायद ना होता, लेकिन ये भी एक कारण ही है। नेक्स्ट अगला है यहाँ पे है बर्लिन वीटो का प्रयोग, सोवियत संघ द्वारा वीटो का प्रयोग करने के कारण यूएसए के साथ कूटता बढ़ गई। हाँ, ये भी है। बर्लिन दीवार का संकट वर्ष 1961, यहाँ भी हो गया। अब अगला आ गया यहाँ पे आप देखेंगे शीत युद्ध के परिणाम। हाँ, नहीं इसमें शीत युद्ध के कारण भी यहाँ पे आ जाएंगे। एक ये भी है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भारत पाकिस्तान युद्ध, यहाँ पे भारत पाकिस्तान, हाँ, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था वर्ष 1965 में भी हुआ था। इसमें क्या कहा, इसमें सोवियत संघ की मध्यस्थता यूएसए को सही नहीं लगी, जिसके कारण तनाव बढ़ गया। अब इसमें भारत पाकिस्तान युद्ध होने लगा। यहाँ पे शीत युद्ध के परिणाम भी यहाँ दिए, ये भी यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध से, क्योंकि इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन एक बन जाता है, क्या बनता है, शीत युद्ध से आशय क्या है और शीत युद्ध के कारण तथा परिणाम बताइए। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया गया है पश्चिमी गठबंधन यूएसए द्वारा अप्रैल 1939 में नाटो की स्थापना की गई। इस संगठन में 12 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? इस यानी शीत युद्ध के परिणाम क्या हुआ, बाद में परिणाम क्या हुआ, शीत युद्ध हुआ तो, लेकिन परिणाम क्या हुआ, पश्चिमी गठबंधन यूएसए यानी पश्चिमी गठबंधन यानी अमेरिका जो है द्वारा अप्रैल 1939 में नाटो, 2 देशों की मतलब कि इसमें चर्चा की गई नाटो, लेकिन यहाँ पे नाटो दिया गया। तो 1949 में किस देश की स्थापना की, ये भी पूछ सकता है। 1949 में किस देश की स्थापना की गई थी? यूएसए द्वारा। तो यहाँ यूएसए द्वारा यानी अमेरिका द्वारा 1949 में किस देश की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा 1949 में नाटो की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? नाटो की स्थापना की गई। और इसमें कितने देश शामिल थे? इस संगठन में कुल 12 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। यहाँ हो गया। अब पूर्वी गठबंधन सोवियत संघ ने वर्ष 1955 में वार्सा संधि की। अब पूर्वी गठबंधन सोवियत, अब रूस ने भी क्या किया वर्ष 1955 में, क्या किया 1955 में, क्या किया वार्सा संधि, यानी वार्सा संधि की। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ पे अगला आ गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है नव स्वतंत्र, यानी नव स्वतंत्र जो भाई नए नए देश बने, नए स्वतंत्र देशों को अपनी आज़ादी, यानी हमने आज़ाद तो हुए हैं बढ़िया लड़ कर, नए देश भी बने हैं, लेकिन भाई अपनी आज़ादी खो ना दें, इसका लगातार संदेह बना गया। संदेह उनको था क्योंकि पूरा विश्व 2 पक्षों में विभाजित हो गया। भाई पूरा जो विश्व है 2 पक्षों में विभाजित हो गया, यानी 2 गुटों में विभाजित हो गया था ना। यहाँ पे फिर अगला है सोवियत संघ एवं अमेरिका द्वारा सोवियत संघ एवं अमेरिका दोनों में कोरिया वर्ष 1950-53। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों नहीं है,
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का प्रभाव। यहाँ ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाता है यहाँ आपका भारत और शीत युद्ध। यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाता है भारत और शीत युद्ध। अब यहाँ पे हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। मैं ये तो नहीं कह सकता तो 100% आ ही जाएगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं इसको भी। भारत और शीत युद्ध, यहाँ पे लिखा है भारत और शीत युद्ध। यहाँ पे लिखा है भारत और शीत युद्ध, यानी यहाँ पे शीत युद्ध के समय, यानी जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय क्या हुआ, शीत युद्ध के समय भारत की विदेश नीति अमेरिका एवं सोवियत संघ के किसी भी गुट में शामिल ना होने की थी। यानी शीत युद्ध जब चल रहा था उस समय भारत की विदेश नीति, यानी विदेश नीति भी हर देश की विदेश नीति होती है कि वहाँ क्या होगा, वहाँ कैसे जाएगा, विदेश नीति होती है कैसे, मतलब कि यहाँ अगर कोई बाहर जाता है विदेश तो उसमें नीति अपनाई जाती है, नीति के माध्यम से ही सब काम होते हैं। तो यहाँ पे शीत युद्ध के समय भारत की विदेश नीति कहती थी, वह शीत युद्ध के समय भारत की विदेश नीति अमेरिका एवं सोवियत संघ के किसी भी गुट में शामिल ना होने की थी। यानी शीत युद्ध के समय भारत की विदेश नीति जो थी अमेरिका एवं सोवियत संघ के किसी भी गुट में, यानी किसी भी गुट में शामिल न होने की थी। यह नीति गुट निरपेक्षता की नीति कहलाई। हाँ यही सीधी सी बात है। अगर आप किसी भी गुट में शामिल नहीं होते, अगर आप किसी भी गुट में शामिल नहीं होते तो आप यानी गुट निरपेक्षता ही उसको कहा जाता है। तो यह नीति यानी किसी भी नीति में शामिल ना हुआ भारत, तो यानी यह क्या कहलाया, गुट निरपेक्षता की नीति कहलाई। तो यहाँ भारत ने दोनों महाशक्तियों के प्रति द्विस्तरीय विदेश नीति अपनाई। भारत ने स्वयं को दोनों गुटों से अलग रखने की नीति अपनाई। भाई अगर भारत उसमें सोवियत संघ में सम्मिलित होता, जाहिर सी बात है कि वह अमेरिका कहता भाई देखो भारत उसमें शामिल हो गया तो भारत के खिलाफ वो समझ लो उल्टी भारत की आलोचना करने लगता ना वो। तो यहाँ पे भारत ने स्वयं को, यानी भारत अपना क्या किया, भारत जो था अपना भारत ने क्या किया, स्वयं को, यानी अमेरिका सोवियत संघ दोनों गुटों से अपने आप को अलग रखा, नीति अपनाई। भारत ने उपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए देशों को महाशक्तियों के गुटों में शामिल होने का पुरजोर विरोध किया। ये हो गया। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ क्यूबा मिसाइल संकट, ये भी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, है। मैं यह नहीं कहता कि मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर है। एक बार देख लेते हैं। यह घटना शीत युद्ध से संबंधित थी। क्यूबा मिसाइल संकट ये दोस्तों पूछा जाता है वैसे। यह घटना शीत युद्ध से संबंधित थी। क्यूबा अमेरिका के तट से जुड़ा था। क्यूबा जो है अमेरिका, अब भाई यहाँ जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा, नाम से पता चल रहा क्यूबा मिसाइल संकट, यानी क्यूबा पर मिसाइल संकट कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या कारण थे, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। यह घटना शीत युद्ध से संबंधित थी, यानी शीत युद्ध से संबंधित यह घटना थी क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा में अमेरिका के तट से जुड़ा हुआ एक द्वीपीय देश है। जो क्यूबा है एक देश है, और कहाँ, अमेरिका के तट यानी अमेरिका के किनारे अमेरिका से जुड़ा हुआ एक द्वीपीय देश है। एक द्वीप समझ लो, द्वीपीय मतलब द्वीप जैसा देश, द्वीप का ही देश, द्वीपीय देश है। इस पर साम्यवादियों का शासन था। वर्ष 1916 में सोवियत संघ के नेता चिंतित थे कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण करके राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो को हरा सकता है। यहाँ इतना हो गया। अंततः सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव द्वारा वर्ष 1900, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी एक पॉइंट है यहाँ। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष था, यानी क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष था, यानी शीत युद्ध समाप्त होने वाला ही था। क्यूबा मिसाइल संकट जब हुआ था ये वाला, तो यानी शीत युद्ध का चरम, यानी आखिरी चरण चल रहा था, आखिरी चरम चल रहा था शीत युद्ध का, खत्म होने वाला था। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे गुट निरपेक्षता का अर्थ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गुट निरपेक्षता का अर्थ। देखो हमने अभी बताया था गुट निरपेक्षता किसी गुट में शामिल ना होना गुट निरपेक्षता कहलाता है। यहाँ आ भी चलो समझ लेते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ विभिन्न शक्तियों
गुटनिरपेक्षता का अर्थ विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय, नीति एवं राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए न्याय का समर्थन करना है। हमने बताया था दोस्तों आप लोगों को, यानी किसी गुट में शामिल ना होना, तटस्थ रहते हुए, यानी गुटों में तटस्थ रहते हुए अपने आप को मजबूत रखते हुए स्वतंत्र निर्णय, यानी अपनी खुद की नीति बनाना, स्वतंत्र हैं, हम किसी की दबाव में ये काम नहीं कर सकते और मैं अपने खुद निर्णय लेने में सक्षम हूँ। यही गुट निरपेक्षता का अर्थ हुआ। और इसलिए चलिए दोस्तों, और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला जो है नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो दोस्तों मेरे चैनल मज़ेदार एजुकेशन ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि अगले टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।